ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और आज हम एक लेक्चर आपने उसका इंट्रोडक्शन पेज के ऊपर देखा ही होगा। यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गुरु श्री स्वामी समर्थ अनपब्लिशेबल नॉलेज। कुछ लोगों ने इनका नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों को श्री स्वामी समर्थ के बारे में काफ़ी कुछ पता नहीं, परंतु महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको इनका नाम काफ़ी पता है। परंतु महाराष्ट्र में भी जितने लोग रहते हैं उनको स्वामी समर्थ, फिर ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री में करदली वन नाम का एक फॉरेस्ट एरिया है। करदली वन आप चाहे तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि श्री स्वामी समर्थ जो है वो करदली वन में उनका उगम हुआ था। उनका एक जो सांपों का बिल होता है उससे उनका एक अवतार हुआ था, उसमें वो छुपे हुए थे तपस्या में, वहाँ से उनका अवतार हुआ। और महाराष्ट्र में श्री स्वामी समर्थ जी के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, परंतु बहुत सारे जो सब्जेक्ट है स्वामी समर्थ के बारे में वो पूरी तरीके से लोग नहीं जानते। ऐसा है, काफ़ी कुछ सारे सब्जेक्ट है, उसमें से आज एक हम सब्जेक्ट भी लेंगे और श्री स्वामी समर्थ के बारे में बताएंगे भी कि उनके पास कौन से बड़े बड़े आज जिनको संत के रूप में पूजा जाता है, तो वो बड़े बड़े कौन से संत श्री स्वामी समर्थ के पास जो है वो सीखे। यह अनपब्लिश नॉलेज है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो आप गूगल के ऊपर जाकर श्री स्वामी समर्थ जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उनको एक संत की उपाधि दी जाती है, परंतु अभी उनके पास कौन कौन सीखे थे ये लिस्ट अगर आपको समझ में आएगी तो आप उनको संत की उपाधि ना देकर उससे भी आगे की उपाधि देने की कोशिश करेंगे। इवन महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जो उनके भक्त हैं वो भी नहीं जानते कि श्री स्वामी समर्थ के पास इनके पास कौन से महात्मा संत सीखने के लिए आए थे, क्या सीखने के लिए आए थे। एक्चुअली स्वामी समर्थ एक फिलोसोफर है, टीचर है। अद्वैत शास्त्र का उनको काफ़ी डिटेल में नॉलेज है, क्योंकि वो उनके पास एक अधिकार ही है। और जिसके पास अधिकार होता है उनके पास ये सारे जो छोटे छोटे बड़े बड़े संत होते हैं उनको आगे की नॉलेज के लिए आगे बढ़ना होता है। कोई व्यक्ति जो होता है माँ के पेट से जन्म लेकर ही अक्ल, बुद्धि, होशियारी या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज लेकर नहीं आता। जैसे कि कोई अगर इंजीनियर है या डॉक्टर है तो उसके घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो वो इंजीनियर का नॉलेज लेकर पैदा होगा ऐसा नहीं है। वो जैसे आम जैसे बच्चा होता है वैसे ही जन्म लेगा। तो जन्म लेने के बाद उसको जैसे अक्ल आती है, बुद्धि आती है, और उसका कुल कुलाचार के रिवाज जैसे होते हैं, उसके आशीर्वाद उसके कुलाचार से जैसे ब्लेसिंग उसको मिली है, जैसे दोष उसको मिले हैं, उसके पिछले कर्म जैसे हो गए, उसके हिसाब से उसको आगे का शिक्षण, उसकी शिक्षा और वो आगे कैसे बढ़ सकता है, उसमें कैसे मैच्योरिटी आ सकती है, वो तय होता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु रूबरू होना चाहिए और सही होना चाहिए आगे की मार्गदर्शन के लिए। यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा कि श्री स्वामी समर्थ के सानिध्य में कौन से बड़े बड़े महात्मा संत सीख कर गए। और इनका सीखने का जो जगह थी वो करदलीवन, आप करदलीवन गूगल के ऊपर देखिए आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ एक और हिंट भी देता हूँ। करदलीवन और जो रावण जो थे, रावण की माँ और रावण के जो रावण की माता के जो पिता थे सुमाली, तो उनका और करदलीवन का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है नॉलेज के भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली आप शिरडी के साईं बाबा का नाम आपको पता होगा। उनके किसी चरित्र में आपने पढ़ा होगा कि शिरडी के साईं बाबा श्री स्वामी समर्थ जी के पास सीखने के लिए थे। ये मराठी लोग भी जानते हैं और काफ़ी सारे महाराष्ट्र के अमराठी लोग जो है
नॉन मराठी लोग हैं वो भी जानते हैं। ये बात भी सही है। शिरडी के साईं बाबा, एक्चुअली शिरडी के साईं बाबा जो बोलते हैं कि अल्लाह मालिक, वो कोई अल्लाह मतलब कोई इस्लाम का अल्लाह वगैरह ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। या फिर शिरडी के साईं बाबा कोई मुसलमान है, वो मुसलमानों का जैसा फकीरों का वेश परिधान करते हैं, ऐसा वो पहनावे से दिखता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह का अर्थ क्या है कि अल्लाह मतलब आह्लादिनी। आह्लादिनी मतलब क्या है? अगर आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र ये पढ़ेंगे तो उसमें भी राधा को आह्लादिनी देवी कहा गया है, आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। तो आह्लादिनी आह्लादिनी बोल के अल्लाह अल्लाह हो गया। और ये शॉर्ट फॉर्म आल्हा जो है वो राधा या नारायणी जिसे कहा जाता है, श्री कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति, वो उसका तत्व है आल्हा। तो वो आल्हा अल्लाह का अल्लाह अल्लाह हो गया। तो शिरडी के साईं बाबा ये कोई मुसलमान फकीर जो उनकी बाद में मजहर जैसा कुछ बना दिया गया, वैसा सब्जेक्ट नहीं है वो तो। एक्चुअली थोड़ी साईं बाबा की भी हम गलती बोल सकते हैं कि उनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करनी चाहिए थी आगे के पीढ़ी का सब्जेक्ट सोच कर, क्योंकि उस टाइम की पीढ़ी की सोच विचार अलग थे और उसके बाद आने वाली पीढ़ी के सोच विचार अलग हो गए। उसमें काफ़ी सारी अलग अलग पीढ़ियाँ बदलती जाएंगी, उसके सानिध्य में अलग अलग सोच विचार बदलते जाएंगे। तो ये काफ़ी उनको भी सोचना चाहिए था। तो शिरडी के साईं बाबा का जो एक्चुअल जन्म है वो पूना में शिक्रापुर है। तो पूना में जो शिक्रापुर है वहाँ पर ही उनका एक ब्राह्मण कुल में ही जन्म हुआ था। तो वही उनको बाद में आगे के नॉलेज के लिए जैसे समझ में आता है कि आपको एक इनर डेवलपमेंट होती है। अगर किसी का कुल कुलाचार एक कुछ अच्छे ब्लेसिंग घर से कुल की शक्तियों से आए हैं, तो कुल की शक्तियाँ ही जो होती है वही आगे का रास्ता आपको स्पिरिचुअलाइजेशन में दिखाती है। ये शायद मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि आपको पहले अपनी कुल देवी कुलाचार कुल की शक्तियाँ होती है, कुल दैवत होता है, इनके ब्लेसिंग्स आवश्यक चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो खून है वो ब्लड है, उसमें आपके पूर्वजों की वो मेमोरीज है, कुलाचार की मेमोरीज है, पितरों की मेमोरीज है, वो क्लियर होनी चाहिए, उनके ब्लेसिंग्स चाहिए जिन्होंने आपको ये बॉडी दिया है, तभी जाके वो ब्लेसिंग्स मिलती है। तो उनके पास ही वो एनर्जी होती है कि आपको कहाँ जाकर अटैच करना है, कौन सा रास्ता दिखाना है। इवन अगर आप किसी गलत गुरु के पास जा रहे हो, कुछ गलत सीख रहे हो या आप कहीं फंस रहे हो, तो वो भी जो है वो आपके कुलाचार की शक्तियाँ होती है, वही आपको गाइड करती है। तो आप सोचिए, एक बहुत बड़ा आज वर्ल्ड में एक पॉपुलेशन है जो गलत गलत प्रकार की साधनाएं, गलत गलत प्रकार के मंत्र और गलत प्रकार के मेडिटेशंस के प्रकार वगैरह इसमें आज फंस चुकी है। और काफ़ी इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके या एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन है, जिनके ऑफिशियल पोस्ट या फिर उनकी जो जॉब की पोजीशन जो है वो हायर लेवल पे है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स प्रोफेसर डॉक्टर्स इसमें है, कि इतनी बड़ी एजुकेशन होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा गाइडेंस ना मिलने के कारण, कुल कुलाचार से ब्लेसिंग्स ना मिलने के कारण गलत जगहों पे फंस जाते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं, तो उसके भी दोष लग जाते हैं, ऐसा है। तो शिरडी के साईं बाबा भी जो का भी है, वो जब आपका कुल कुलाचार का एक सिस्टम कंप्लीट होता है और थोड़ा पुण्य भी चाहिए, कुलाचार का भी पुण्य चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे आप नागा साधुओं में जाएंगे तो नागा साधुओं में एक सिस्टम है कि कुछ 3 सालों तक या 4 या 5 सालों तक किसी साधु को पहले रखा जाता है, उसको एक प्रकार से देखा जाता है कि ये साधु बन सकता है, संन्यास ले सकता है या उस संप्रदाय में ये फिट होता है कि नहीं। तो 3 4 साल या 5 साल होने के बाद उसको संन्यास की दीक्षा दी जाती है। और ऐसे ही एकदम से कोई बड़े संन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती, एक प्राथमिक अवस्था में उसका एक
पितरों का तर्पण, उसके कुलाचार का कुछ चीज़ें होती है, उसकी एक मुक्ति की जाती है उस ऋण से। और उसके बाद उसके ऊपर कुछ अधिकार जो कुल कुलाचार के चलते हैं, उसको साइड में करके उसको अपने संप्रदाय में लिया जाता है। ये एक्चुअली बड़े बड़े बड़ी जो आप महाविद्या, श्री विद्या, बगलामुखी हो, धूमावती हो, महाकाली हो, या महामृत्युंजय, गायत्री विद्या, इन विद्याओं में भी ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया, वहाँ से किसी ने आपको बोला कि तुम ये मंत्र ले लो, चांट कर लो रोज 11 माला, 21 दिन की साधना पूरी हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हें डायरेक्टली सीधा मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें बड़ी महाविद्या मिल जाएगी। ये फालतू की चीज़ें इसमें नहीं होती मित्रों। एक सीक्वेंस होता है और इसी सीक्वेंस से जाना होता है। और ये शिरडी के साईं बाबा हो और भी जो मैं आगे नाम बताने जा रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से सब कुछ लेकर आए हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, नॉर्मली आदमी होते हैं, बस थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, गाइडेंस उस उनको पिछले जन्म के कुछ पुण्य के कारण, कुलाचार के ब्लेसिंग्स के कारण आगे का गाइडेंस मिल जाता है। तो यहाँ सिर्फ मैंने शिरडी के साईं बाबा का एक उदाहरण लिया कि एक उम्र आने के बाद वो जो है वो करदलीवन श्री स्वामी समर्थ जी के पास चले गए थे और वहाँ पर उनके सानिध्य में काफ़ी सालों तक रह के जो इनर डेवलपमेंट है, जो पिछले जन्म में उन्होंने जो सीखा था, वो रीडेवलपमेंट करना होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप कोई यानी आपका आपने एक 4-5 साल की डिग्री डॉक्टर की हासिल की, मेडिकल की, आपने बीच में प्रैक्टिस ही नहीं की, आपकी प्रैक्टिस छूट गई और एक 4-5 साल की प्रैक्टिस बीच में छूटने के बाद आपने सोचा मैं फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। तो आप जब फिर से प्रैक्टिस बाज मार्केट में आकर करना शुरू कर देंगे, तो आपको पहले मार्केट का मुआयना करना पड़ेगा कि मार्केट में अभी कौन सी टैबलेट चल रही है, कौन सा सिरप चल रहा है, मार्केट में कौन सी बीमारियां अभी चल रही, क्योंकि या अब तो आप जानते हैं ना कि एक ही बीमारी में कौन से वेरिएंट्स आते हैं, तो बॉडी के ऊपर कौन सा असर हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सी कंपनी ने कौन सी दवाइयाँ अभी मार्केट में लाई है, तो वो चलती है उस व्यक्ति के ऊपर, नहीं चलती है। और यहाँ हर साल वातावरण, क्लाइमेट और व्यक्ति की बॉडी, इसके अनुसार काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसके अनुसार गोलियां भी चेंजेस हो जाती है। तो बहुत सारा जो नॉलेज है वो रीडेवलप करना पड़ता है, उस डॉक्टर को करना पड़ेगा। हाँ, यानी पहले से ही नॉलेज लिया हुआ था पर बीच में गैप आ गया, तो फिर से रीडेवलप करना पड़ेगा। तो रीडेवलपमेंट के लिए उसको किसी की मदद भी लगेगी जो इसमें मास्टर हो। हाँ, तो उसी प्रकार से होता है कि ये जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, इनके पास पिछले जन्म का कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही है। हाँ, तो ये चीज़ें जब जन्म लेते हैं तब उसके साथ पूरी तरीके से नहीं आती, उसको रीडेवलप करना पड़ता है। और एक रीडेवलपमेंट की मेडिटेशन, कुछ साधनाएं उनकी ऐसी होती है, उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, उसमें वो एक एक चीज़ सीखी जाती है कि आपने ये पिछले जन्म में ये सीखा था, आपने ये विद्या यहाँ यहाँ सीखी थी। जैसे शिरडी के साईं बाबा जो थे, वो पिछले जन्म में भगवान परशुराम जी जो थे उनके शिष्य थे। तो जब एक नया जन्म होता है तब कुछ भुला दिया जाता है, वो याद नहीं आता, क्योंकि इतना सारा नॉलेज लेकर कोई अचानक से, माँ का गर्भ भी इतना ताकतवर नहीं होता किसी आम स्त्री का गर्भ कि इतना सारा नॉलेज वो आत्मा लेकर आए तो वो झेल सके। तो बाद में जन्म होने के बाद उसको रीडेवलप करना होता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी, किसी के 5 साल, किसी के 7 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15-20 साल तक चले जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण से और उस ब्राह्मण को अपने गुरुकुल में एक प्रॉपर, एक ही वेद का प्रॉपर एजुकेशन लेना है, तो एक ब्राह्मण को सामवेद का एजुकेशन लेने के लिए 7 साल से 12 साल तक चले जाते हैं, सिर्फ एक वेद का नॉलेज लेने के लिए। तो वो 12 साल अपने खर्च करेगा तो दूसरा वेद कहाँ से उसके ऊपर नॉलेज लेगा, क्योंकि एक ही वेद में कितना सारा नॉलेज आता है। और यहाँ एक संत को सिर्फ वेद का ही नहीं, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है। इवन
ये जो संत महात्मा होते हैं, इनके इनके खुद इनके ऊपर कमांड करने वाले ग्रह अलग होते हैं। ये खुद किसी दूसरे ग्रहों पर कमांड करते हैं। पंच महाभूतों के अलग अलग लेयर्स पे इनकी एनर्जी चलती है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने एक शिरडी के साईं बाबा का उदाहरण लिया। शिरडी के साईं बाबा के साथ महाराष्ट्र में गजानन महाराज नाम के बहुत बड़े संत है, संत हो चुके हैं। उनका आश्रम, उनका जो मठ है, वो आप जो है, जो शेगांव बुल्ढाना एरिया है वहाँ पर उनका मठ है। तथा आपने रमणा महर्षि का नाम सुना होगा, तिरुवेन्नमलाई, तिरुमला वगैरह उस साइड में, साउथ के साइड में। तो रमणा महर्षि को आप देखिए, रमणा महर्षि के कौन गुरु हो गए? कभी आपने सोचा है कि रमणा महर्षि ने अद्वैत शास्त्र जो होता है, अनकंडीशनल फैक्टर्स जो होते हैं, उसके बारे में, ब्रह्म सूत्र जो होते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ, अद्वैत के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज डिटेल में बताया। तो उनको किसने ये डिटेल में नॉलेज बताया? कोई तो सोर्स होगा। तो रमणा महर्षि के जो प्रमुख गुरु थे वो है श्री स्वामी समर्थ महाराज। तो शिरडी के साईं बाबा हो गए, गजानन महाराज हो गए, रमणा महर्षि हो गए। इवन पूना में शंकर महाराज भी जो है, वो भी उनके सानिध्य में ही सीखे। उसके बाद सिद्धरामेश्वरम, आपको कुछ गूगल के ऊपर जाकर ये नाम देखने होंगे कि, क्योंकि काफ़ी लोगों को कुछ नाम पता नहीं है। इसमें कुछ बंगाली नाम है, कुछ आसामी नाम है, कुछ यूपी वाले नॉर्थ साइड के नाम है। तो इसमें सिद्धरामेश्वरम नाम के एक संत थे, साउथ इंडियन, वो भी उनके पास सीखे थे। महाराष्ट्र के संत तुकडोजी महाराज, ये भी उनके सानिध्य में सीखे थे। अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो रंजित महाराज टाइप कीजिए, रंजित महाराज उनके सानिध्य में सीखे थे। निसर्ग दत्त महाराज एक थे। इवन परमहंस रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण जो थे, जो कलकत्ते वाली वहाँ जो थे, तो परमहंस रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी थे। तो तोतापुरी भी जो थे, वो भी, उनको भी स्वामी समर्थ के पास आकर ही सीख कर आगे बढ़ना पड़ा। और बाद में परमहंस रामकृष्ण ने यहाँ वहाँ से नॉलेज लेकर, तोतापुरी से नॉलेज लेकर, आगे का जो नॉलेज है लास्ट का, वो भी उनको स्वामी समर्थ जी के पास जाकर ही कंप्लीट करना पड़ा। उसके बाद युक्तेश्वर गिरी का नाम क्रिया योग में बहुत सारा आता है। युक्तेश्वर गिरी को भी स्वामी समर्थ जी के सानिध्य में आना पड़ा, उनको सीखना पड़ा। युक्तेश्वर गिरी के पास जो गुरु थे वो लाहिरी महाशय थे। लाहिरी महाशय से कुछ नॉलेज लेने के बाद आगे का जो नॉलेज है, वो नॉलेज उनका श्री स्वामी समर्थ जी के पास कंप्लीट हुआ। और उसके बाद आप योगी कथामृत में पढ़ते हो ना कि उनको एक कलयुग के किसी चीज़ का अधिकार वगैरह दिया है, तो वो अधिकार उसके बाद ही आया है। इवन त्रैलंग स्वामी, जिनकी आयु 250 साल 300 साल से भी ज़्यादा थी, और उनका देह ही अगड़बंब था। उनका पेट आप देखेंगे तो पेट कितना बड़ा था उनका। तो त्रैलंग स्वामी भी जो थे, त्रैलंग स्वामी अगर नर्मदा के किनारे खड़े हो जाए तो नर्मदा की नदी जो थी वो दूध बन जाती थी, और वो दूध वो पीते थे त्रैलंग स्वामी, और उससे अपना पेट भरते थे। तो त्रैलंग स्वामी भी जो थे वो श्री स्वामी समर्थ महाराज के सानिध्य में सीखे। इवन तारा माता जो है, आप तारापीठ जानते होंगे, तारापीठ के सिद्ध महात्मा बामा खेपा, वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो बामा खेपा के गुरु भी जो थे वो स्वामी समर्थ महाराज थे। देवराहा बाबा आप जानते होंगे, वो ऊपर बैठते थे मचान के ऊपर, तो उनके भी गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज थे। तिनकवड़ी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा, तिनकवड़ी महाराज। उसके आगे निगमानंद परमहंस, ये बंगाली है। राम प्रसाद सेन बंगाली है। अनुकूल चंद्रा चक्रवर्ती, ये संत भी बंगाली है। स्वामी विशुद्धानंद करपात्री महाराज, ये यूपी के साइड के जो संत है, ये सारे संत भी जो है, ये सारे संत श्री स्वामी समर्थ जी के सानिध्य में ही सीखे हैं। श्री स्वामी समर्थ महाराज जो है, इनके सानिध्य में सिर्फ आपने इतने ही नाम सुने हैं, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। और देखिए यहाँ आपको
क्या बोलते हैं, नॉलेज जो है ना ये समुंदर की तरह है। समुंदर में कितनी मछलियां है, कितनी कितनी प्रजाति की मछलियां है, कितने प्रजाति की वनस्पतियां है, ये आप ना उसको आप काउंट नहीं कर सकते। एक ही अगर मछली को लेंगे तो उसका ही नॉलेज कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा है। तो इसमें से आधे बहुत सारे शिष्य जो संत, आज बहुत बड़े संत, उनके आश्रम है, उनके मठ है, उनकी समाधियां है, जहाँ लोग काफ़ी लोग जाते हैं, ऐसा है। और अब और थोड़ी एक अलग इन्फॉर्मेशन इसमें देता हूँ। स्वामी समर्थ जी के सानिध्य में अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो हुसैन हसन अल बसरी नाम से एक मुस्लिम प्रीचर है। ये आई थिंक अफगानिस्तान पाकिस्तान से है शायद, हाँ, या सऊदी से है। तो हुसैन अल बसरी, ये एडी 700, हाँ, एडी 700, इसमें उनका जन्म हुआ था, उसके आसपास। ये मुस्लिम प्रीचर, ये सुन्नी संप्रदाय से थे। तो हसन अल बसरी, ये जो सुन्नी संत थे, इनको भी श्री स्वामी समर्थ जी ने ही उस टाइम आगे का नॉलेज दिया था। इवन आप अगर गूगल के ऊपर जाएंगे तो बुल्ले शाह भी डालकर देखिए। बुल्ले शाह भी जो थे, ये भी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे। उनको भी श्री स्वामी समर्थ जी ने, वो थोड़ा उनके टाइप का नॉलेज है। और स्वामी समर्थ जी के पास ज़्यादातर लोग जो है अद्वैत शास्त्र का नॉलेज, शब्द ब्रह्म जिसे कहा जाता है, उन वो सारा जो नॉलेज है जो है वो नाद ब्रह्म ध्वनि शास्त्र का नॉलेज, काफ़ी कुछ चीज़ों का नॉलेज जो है, कौन सा नॉलेज किस सीक्वेंस में लगाना है। कोई संत जो होता है बहुत सारी चीज़ें लेकर जन्म लेता है, और वो सारे तत्व होते हैं वो एक लाइन में लगाने होते हैं, और उनको बैलेंस करने वाला भी तत्व एडजस्ट करना होता है। तो ये सारी समझ जो होती है, उन सारी समझ जो होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मास्टर्स चाहिए होता है। तो जो अभी मैंने इतने सारे नाम बताए, ये सारे बहुत सारी चीज़, शक्तियाँ जो है इनके सानिध्य में सीखी हुई, इनके सानिध्य में सीखे हैं। अब इनके साथ अगर आप ना, ये तो इस्लाम में बताया, हिंदुइज्म में बताया। स्वामी समर्थ, अगर आप सोचेंगे कि बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट यानी तिब्बत में जो बुद्ध लामा लोग थे है, उनमें होते ना महायान, वज्रयान, अवलोकितेश्वरा, मंजुश्री, हाँ, वज्रपाणी, इनमें कौन सी उनकी एनर्जी है? तो वज्रपाणी नाम की एक तत्व है, वज्रपाणी नाम के एक गुरु है। वज्रपाणी नाम का एक एनर्जी का सोर्स बुद्धिस्ट लामा लोगों में है। तो वो वज्रपाणी नाम की जो एनर्जी है, उसमें से आधा एनर्जी का जो तत्व है वो श्री स्वामी समर्थ है। अब वज्रपाणी मतलब क्या है कि प्रोटेक्टर ऑफ नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट संप्रदाय का जो नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने की जो एनर्जी है वो है वज्रपाणी का तत्व। और उसमें भी आधा तत्व जो वज्रपाणी का है वो श्री स्वामी समर्थ जी का तत्व है। यानी आप सोचिए कि जो स्वामी समर्थ जी के बारे में इतने सालों से प्रवचन देते हैं, इतने चरित्र पढ़ते हैं, कि कितने सारे लोगों ने उनके मठ खोल के आज बाजार कर रहे हैं। हाँ, स्वामी समर्थन के नाम से इतने सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे, इतने सारे लोग मठ खोल के बैठे हुए हैं, पादुका पूज रहे हैं, उनको इतना डीप नॉलेज कुछ भी पता नहीं। काफ़ी सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि हमको स्वामी समर्थ दिखाई देते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको हमसे बातें करते हैं। तो सोचिए कि इतना डिटेल में नॉलेज आपको कभी स्वामी समर्थ जी ने बताया क्या? तो वो क्यों नहीं बताया? तो क्या वो सच में स्वामी समर्थ आपके पास आते हैं क्या? ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलो मैं आपको एक और आगे की एक बात बताता हूँ। अगर आप ना स्वामी समर्थ जो है इनका फोटो देखेंगे और उनका चरित्र पढ़ेंगे, कुछ चरित्र के भाग जो है उनके आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। मराठी लोगों को तो वो ज़्यादा पता है। तो स्वामी समर्थ का जो 1800 साल में एक अवतार हुआ था श्री स्वामी समर्थ नाम से, उससे भी आगे बहुत अवतार उनके हो चुके हैं, 2-3 अवतार हो चुके हैं। तो उसमें से एक श्री स्वामी समर्थ अवतार था। और अक्कलकोट जो सोलापुर इसमें आता है, अक्कलकोट, और वो कर्नाटक, आंध्रा की, महाराष्ट्र की एक बाउंड्री साइट है।
हाँ, तो सोलापुर में अक्कलकोट में उनकी अभी भी समाधि या एक उनका स्थान है, पादुका वगैरह। तो बहुत सारे लोग अक्कलकोट में जाते हैं, आप गूगल के ऊपर देख लीजिए। तो अ, उनके चरित्र में, और आप उनके जो अगर सीरियल्स देखेंगे तो उनके पास, और उनका फोटो आप देखिए तो उनके फोटो में ना राइट हैंड में उनके एक गुल्ली होती है, गुल्ली यानी एक गोटी होती है, एक कांच की गोटी, या एक कांच का बॉल जिसे कहते हैं, ऐसा एक राउंड शेप में कुछ बॉल होता है, एक पत्थर टाइप एक कुछ गोटी होती है। हाँ, और उस गोटी को वो घुमाते रहते हैं। और जब वो बच्चों के साथ गोटियों का, वो गुल्ली का जो एक खेल होता है, हाँ, वो गुल्ली का खेल खेलते हैं, तब वो अपनी गुल्ली से वो खेलते हैं। वो बच्चों के साथ भी वो गुल्लियों का खेल खेलते, गोटियों का खेल, और जो उनके शिष्य थे उनके साथ भी वो खेल खेलते थे। उनके दो शिष्य बड़े थे जो मेन कहे जाते हैं। तो उसमें एक चोड़प्पा नाम का एक शिष्य था, और दूसरा कृष्णप्पा नाम का भी एक शिष्य था। ये दोनों शिष्य भी उनके साथ ये गुल्ली का खेल खेलते थे। अब देखो, चोलप्पा जो था इनका खास शिष्य था, परंतु क्या होता, चोलप्पा कितनी भी ताकत लगाए, वो गुल्ली जो थी, वो जो गोटी थी, उसको उठा नहीं सकता था। हाँ, उसको उठाना उठाना आता ही नहीं था। इवन अगर चोलप्पा जो उनका शिष्य था स्वामी समर्थ का, वो उस गुल्ली को अगर हाथ भी लगाए, तो उस गुल्ली के अंदर तेज इतना था, उसको हाथ को चटका लग जाता। चटका मतलब जैसे गर्म तवे को हाथ लगने के बाद कैसे ये हो जाता है, तो उस टाइप का हो जाता था, वो गर्मी सह नहीं पाता था वो। हाँ, और कृष्णप्पा जो था, वो कृष्णप्पा वो मणि जो था उनके हाथों में, वो जो गुल्ली या गोटी जो थी, हाँ, वो मणि टाइप, तो उसको आराम से उठाता था और उससे खेलता भी था। तो उस तो चोड़प्पा उनका खास शिष्य होकर वो, उसको ऐसा क्यों होता था, कृष्णप्पा को ऐसा क्यों होता था, वो एक बहुत बड़ी रहस्य वाली बात है। परंतु ये जो गोटी उनके हाथ में आपको आपको फोटो में भी दिखाई देंगी, तो ये मनी क्या है? कभी आपने सोचा है क्या कि ये मनी मतलब, और उनके हाथों में ज़्यादातर वो रहती थी, और वो मनी जो थी, वो गोटी थी, उसको बार बार वो घुमाते थे। वो मनी मतलब एक अर्थ का अधिकार होता है, एक पृथ्वी के ऊपर उनका अधिकार, वो बताने का तरीका जो है वो रत्न है। वो रत्न मतलब एक अर्थ के ऊपर श्री स्वामी समर्थ जी का जो अधिकार चलता है, वो अधिकार दिखाने का जरिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो आपको सीरियल्स में जो गोटियों से वो खेलते हैं, तो आज आपको समझ में आया होगा कि उनका अधिकार कितना बड़ा है, और उनके सानिध्य में कितने कितने सारे संत सीखे हैं। तो मैं भी आशा करता हूँ कि आपने अपना नॉलेज बढ़ाया होगा, और उनके बारे में, स्वामी समर्थ जी के बारे, कुछ बहुत सारे लोगों को स्वामी समर्थ जी का नाम पहली बार पता चला होगा। तो आप ज़रूर गूगल के ऊपर उनके बारे में इंफॉर्मेशन और बढ़ाइए। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कोई चीज़, कोई महाविद्या, कोई भी विद्या, कोई ऐसे ऑनलाइन कोई मंत्र लेकर, या किसी बड़े समूह में कोई छोटा मोटा मेडिटेशन लेकर, कुंडलिनी जागरण होकर कुछ नहीं होता मित्रों। ऐसे ये सारी इतनी चीज़ें आसान नहीं है। उनको एक प्रॉपर गुरु के सानिध्य में सीख कर पूरा डेवलपमेंट करना होता है, और ये डेवलपमेंट करना इतनी भी आसान चीज़ें नहीं है। धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज, हमारा ये लेक्चर और लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको हमारे श्री विद्यापीठम में और नॉलेज लेना है। वो हमारा श्री विद्या इसेंशियल कोर्स कर सकते हैं, क्रियायोग इसेंशियल कोर्स कर सकते हैं। ये पूरा नॉलेज बेस्ड कोर्स है। हमारे यहाँ सिद्ध कुंजिका साधना का कोर्स है, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, प्रत्यंगिरा साधना, स्वप्न वराही साधना, आदि महालक्ष्मी साधना, ऐसे बहुत सारे कोर्स है। इन कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। पूरा रिचुअल बेस्ड सब्जेक्ट हम सिखाते हैं, इनके साथ बुक आती है
पिछले सारे लेक्चर्स भी आप देखिए हमारे नॉलेज के, और हमारे यहाँ कोर्सेज करके आप अपना नॉलेज और प्योर और ओरिजिनल साधना सीखिए। भीड़ वाली और ऑनलाइन टाइप की जो होती है कि मंत्र देकर आपको रट्टा मारना जो सिखाया जाता है, इसमें बहुत सारे लोग बेवकूफ़ ही बनते हैं मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी हुई है, और आपके सामने हम मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं भी आपको चाहे तो लिंक भेज दूंगा, वो पढ़िए और आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे यहाँ। धन्यवाद मित्रों।